बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सुबह मार्केट ओपनिंग के बाद एक चीज मैंने ऑब्जर्व की कि दो छुट्टियां पीछे वीकेंड की गुजर चुकी थी, सैटरडे संडे। उसके बाद जो माइंडसेट है, किस माइंडसेट के साथ हमारे भाई आते हैं मार्केट में और क्यों भाई लॉस करते हैं, क्यों फंसते हैं, ये चीज मुझे फील हुई। मैंने कहा चले आपके साथ शेयर करता हूँ, शायद कि बाकी जो भाई हैं उनका भी यही माइंडसेट हो। तो मुझे ये लगता है कि जब वीकेंड गुजरता है, वीकेंड पे लोग प्लान करते हैं कि कल मार्केट खुलेगी, फिर हम उतरेंगे मार्केट में, बाइंग सेलिंग करेंगे और प्रॉफिट कमाएंगे। मुझे लगता है कि ये जो माइंडसेट है कि हम मार्केट में उतरेंगे और पैसे कमाएंगे, ये माइंडसेट ही गलत है, जिसकी वजह से हम थोड़े बेसब्रे भी होते हैं। थोड़ा सा हमारे अंदर एक चीज जो है, टेंशन भी बिल्ड होती है थोड़ी सी, कि जिस बंदे के पास 15 लाख 20 लाख 5 लाख पड़ा है कैश, और वो सुबह मार्केट ओपनिंग को देखता है तो वो ये सोच के आता है कि मेरे पास इतने कैश पड़ी हुई है, मैंने आज इसमें से 10,000 20,000 50,000 का प्रॉफिट लेना है और फिर निकलना है मार्केट से। तो मेरे ख्याल से ये सोच ही गलत है, ये माइंडसेट गलत है। बल्कि आपको सुबह इस सोच के साथ मार्केट में आना चाहिए कि चलते हैं, देखते हैं, मार्केट को ऑब्जर्व करते हैं, अगर कोई चीज मिलेगी अच्छी प्राइस पे तो उसको बाय करेंगे। कोई रीजनेबल प्राइस पे कोई चीज मिल गई, कोई किसी चीज में पैनिक आया, बैड न्यूज ना हुई, वैसे ही पैनिक सेलिंग में आ गया तो उसको चीज को उठा लेंगे। या ऐसी चीज जो भी हमें रीजनेबल प्राइस पे मिल गई, किसी वजह से वो उठा लेंगे, उसके बाद प्रॉफिट हो तो अल्लाह ला खैर सला। तो जो भी भाई इस माइंडसेट के साथ मार्केट में उतरते हैं कि कोई चीज रीजनेबल प्राइस पे मिलेगी तो मैं लूंगा, अदरवाइज नहीं लूंगा, कैश पड़ी रहे, मुझे लगता है कि वो भाई अपना लॉस कभी भी नहीं करते और बहुत कम लॉस करते हैं, बहुत कम फंसते हैं, स्टक होते हैं। जो भाई सुबह इस मूड के साथ आते हैं कि 15-20 लाख मेरे अकाउंट में है, पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है, सॉरी अकाउंट में पड़ा हुआ है, उससे कोई चीज बाय करूंगा और आज मैंने 10-15 हजार का प्रॉफिट लेना है, वो छोटे छोटे थिन मार्जिन के साथ देखते हैं किसी चीज में वॉल्यूम आ रहा है, उसमें घुस जाते हैं। जैसे मिसाल ले लें PRL की, अब 50 पैसे की 30 पैसे की वो मूव दे रहा है, उसमें ब्रोकर की फीस निकालें, उसके बाद आपका जो सेल टैक्स लगना है उसको निकालें, उसके बाद जो CGT लगना है उसको निकालें, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ बचेगा भी। तो जो भी भाई इस माइंडसेट के साथ आते हैं सुबह कि हमने कुछ कमाना है आज मार्केट से, मुझे लगता है कि वही लॉस करते हैं, वही फंसते हैं, क्योंकि उनका माइंडसेट होता है कि मैंने कुछ ना कुछ बाय जरूर करना है, कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेना है। वो नहीं देखते कि फंडामेंटल को छोड़ देते हैं, टेक्निकल्स को छोड़ देते हैं, इस वजह से वो फंसते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर बिल्कुल चिल माहौल में आप देखें कोई चीज मिलती है तो उसको लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। सिर्फ आप विंडो शॉपिंग करें तो मुझे लगता है कि ज्यादा बेहतर रिजल्ट आप ले सकते हैं। उसके बाद इंडेक्स की अगर बात करें तो इंडेक्स फोका फोका सा मूव कर रहा है सिर्फ एक सेक्टर के बल पे, और उसके बाद सिर्फ वन मैन आर्मी म्यूचुअल फंड के सर पे। दो चीजें हैं, म्यूचुअल फंड और बैंकिंग सेक्टर। इसके अलावा कोई चीज आपको नजर आती है तो मुझे नीचे कमेंट में बता दीजिएगा। मुझे तो इसके अलावा कोई चीज नजर नहीं आती मार्केट में। इन दो चीजों पे आपकी मार्केट मूव कर रही है। और म्यूचुअल फंड पे कितना रिलाई करेंगे? जब म्यूचुअल फंड बेचेगा तो किसी ने नहीं देखना क्या बिक रहा है, क्यों बिक रहा है, किसी ने नहीं देखना कि बैंकिंग सेक्टर ऊपर चला गया था, उसमें करेक्शन आनी है, टेक्निकल करेक्शन आनी है, जैसे भी आनी है। बस जब बैंकिंग सेक्टर ने भी गिरना है, बाकी मार्केट में पैनिक आना है, फिर अवाम ने जो जो सामने आना है बेची जाना है। किसी ने नहीं देखना कि मार्केट क्यों गिर रही है, फलां सेक्टर नीचे है, फलां सेक्टर ऊपर है, फिर देना है लोगों ने माल। तो आज जो इंडेक्स की ओपनिंग थी वो पॉजिटिव ओपनिंग थी, और वही इंडेक्स का लो लेवल भी था 1,34,937 का, जिधर इंडेक्स ने 638 पॉइंट के साथ ओपनिंग दी। उसके बाद इंडेक्स का हाई लेवल देखें तो वो 1,36,841 पे रहा, जिधर इंडेक्स ने 2542 पॉइंट गेन किए थे। इंडेक्स की क्लोजिंग अगर देखें तो वो भी 2200 पॉइंट के इजाफे के साथ 1,36,502 पे आई। वॉल्यूम की अगर बात करें तो पिछले दो सेशन से वॉल्यूम कम है, सिर्फ 259 मिलियन के 260 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए KSE 100 इंडेक्स में। उससे पिछले दो सेशन में 290 मिलियन के और 325 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए थे। टॉप एक्टिव स्टॉक में देखें तो CSIL में सबसे ज्यादा वॉल्यूम आज जनरेट हुए, तकरीबन 47 मिलियन के। उसके बाद KEL, FDPL, बैंक ऑफ पंजाब, WTL, AKBL, SSGC, ASL, PAEL, FNEL। आज के टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर सेक्टर वाइज अगर देखें तो कमर्शियल बैंक सिर्फ चलते हुए नजर आए, जिन्होंने 1555 पॉइंट ऐड किए। उसके बाद दूसरे नंबर पे फर्टिलाइजर हैं 250 पॉइंट के साथ। उसके बाद पावर जनरेशन, सीमेंट सेक्टर, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, मिसलिनियस और बाकी साहब ने कोई 30-30 पॉइंट ऐड किए। नेगेटिव साइड पे अगर देखें तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनियां, ऑयल एंड मार्केटिंग कंपनियां, लेकिन वो बहुत थिन मार्जिन के साथ है, बहुत थिन से पॉइंट उन्होंने लूज किए, 42 पॉइंट, 37 पॉइंट। उसके बाद फूड सेक्टर ने सिर्फ 16 पॉइंट लूज किए।
उसके बाद एच कार की बात करें तो पिछले 3-4 सेशन से एच कार ठीक मूव दे रहा है। आज इसकी जो क्लोजिंग है वो भी तकरीबन 295 से ऊपर आई। आगे नेक्स्ट इसकी बोर्ड मीटिंग अनाउंस हो चुकी है। बोर्ड मीटिंग है इसकी 24 को, और मीटिंग में अनाउंस किया जाएगा फाइनेंशियल रिजल्ट जो है वो 30 जून तक। यूजुअली देखा गया है कि एच कार सिर्फ साल में एक दफा डिविडेंड देता है, जो कि पिछले वो दे चुका। लेकिन अगर इस क्वार्टर में इसकी ईपीएस बेहतर आती है या थोड़ा सा कोई डिविडेंड भी अनाउंस कर देते हैं, चलिए डिविडेंड अनाउंस ना भी करें, लेकिन अगर ईपीएस इसकी बेहतर आती है तो मेरे ख्याल से एच कार आपको मूव करता हुआ नजर आएगा इंशाल्लाह। जेवीडीसी की कल बात हुई थी लास्ट वीडियो में, बोला था भाइयों को अच्छा स्टॉक है, इस पे काफी रोशनी डाली थी बड़े बल्ब के साथ, और सुबह स्विंग ट्रेड सिग्नल भी दिए थे अपने ग्रुप में, और प्रीमियम वाले भाइयों को मैसेज भी किया था कि इसको आप करंट रेट पे बाय कर सकते हैं। अब कुछ भाइयों ने तो बाय किया था जिन्होंने वॉइस मैसेज सुना था, और कुछ भाई जिन्होंने सिर्फ मेरे ख्याल से ये सिग्नल देखे थे वो बाय नहीं कर सके। लेकिन आज ये अपने टारगेट अचीव करता हुआ नजर आया, जिसमें 69 का पहला टारगेट था, 70 का दूसरा था, 72 का तीसरा था और 75 का चौथा टारगेट था। तो डेली बेसिस पे बहुत सी कॉल, इंट्राडे कॉल और बाकी चीजें हम नहीं करवाते, देखते हैं कि जो चीज चलने वाली है सिर्फ एक दो स्टॉक में काम करवाते हैं। तो अगर कोई भाई हमारे प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। फ्री ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठट्ठा सीमेंट की बात करें तो स्प्लिट होने से पहले भी अच्छा स्टॉक था, फंडामेंटल इसके ठीक है, मूव किया करता था 190 से लेके 225 तक, 230 तक की मूव भी दे दिया करता था। अब रिसेंट जो इसकी प्राइस चल रही है वो तकरीबन 40 के आगे पीछे चल रही है, स्प्लिट ये हो चुका है। अब इसका एक तो फायदा ये होगा कि उस टाइम में जो भाई बड़े स्टॉक पे एंट्री नहीं लेते थे, 200 रुपए का स्टॉक नहीं लेते, 150 रुपए का स्टॉक नहीं लेते, वो इसमें एंट्री नहीं लिया करते थे। अब इसका फायदा ये हो गया कि छोटा इन्वेस्टर भी इसमें ट्रेड करेगा। तो अगर आप इसमें एंट्री लेना चाहते हैं स्टॉप लॉस के साथ तो इसकी बाइंग हो सकती है तकरीबन 39 से लेके 38 तक आप इसमें बाइंग कर सकते हैं, और 41 रुपए से लेके 41.5 रुपए तक आप इसमें प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप इसमें यूज कर सकते हैं तकरीबन 37 रुपए 30 पैसे का। अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाना तो फिर आप इसमें बाइंग करेंगे 38 पे पहली बाइंग, 37 पे दूसरी बाइंग और 35 पे तीसरी बाइंग। प्रॉफिट टेकिंग जो इसकी होगी वो 41.50 पे पहली प्रॉफिट टेकिंग आप कर सकेंगे, पहला टारगेट प्राइस होगा। दूसरा टारगेट प्राइस इसका होगा 44 का, और तीसरा टारगेट प्राइस है वो इसका होगा 47.21 का। तो स्टॉप लॉस के बगैर भी और स्टॉप लॉस लगा के भी आप इसमें काम कर सकते हैं, लेवल आपको बता दिए। आज के सेशन का फिबली भी देखें तो बैंक्स ने सेल किया 30 मिलियन का, ब्रोकर ने सेल किया $1 मिलियन का, कंपनीज की बाइंग है 7.90 मिलियन की, फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने सेल किया $1 मिलियन का, फॉरेन इंडिविजुअल्स की सेलिंग है 0.10 मिलियन की, इंडिविजुअल्स ने बाय किया 17.79 मिलियन का। यानी कि आज वन मैन आर्मी आपके इंडिविजुअल्स हैं जिन्होंने तकरीबन 18 मिलियन का माल उठाया। ग्रॉस बाइंग सेलिंग देखें तो 134 मिलियन, 116 मिलियन। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनियों ने आप कह सकते हैं होल्ड किया और सेल किया 0.14 का। म्यूचुअल फंड की एज यूजुअल बाइंग है तकरीबन 5.64 मिलियन की, एमबीएफसी की बाइंग 0.16 मिलियन, अदर ऑर्गेनाइजेशन ने सेल किया 0.27 का, और ओवरसीज पाकिस्तानी ने बाय किया $1 मिलियन का। इंडिविजुअल्स की तकरीबन 17 मिलियन की बाइंग है ऑल अदर सेक्टर में। उसके बाद इन्होंने $500,000 मिलियन का बाय किया फर्टिलाइजर को, थोड़ा सा बाय किया ऑयल एंड गैस एक्सप्लोशन कंपनीज को और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज को, और थोड़ा सा ऐड किया इन्होंने टेक्नोलॉजी सेक्टर को। ज्यादा बाइंग जो हैवी बाइंग है वो ऑल अदर सेक्टर में है इंडिविजुअल्स की। उसके बाद म्यूचुअल फंड को भी अगर देखें तो म्यूचुअल फंड ने भी जो ज्यादा बाइंग की है वो ऑल अदर सेक्टर में और उसके बाद कमर्शियल बैंक्स में। इंडिविजुअल्स के बाद बड़ा बायर आपकी कंपनीज है, और कंपनीज ने भी तकरीबन 8.5 मिलियन का उठाया है ऑल अदर सेक्टर में, $500,000 मिलियन का कमर्शियल बैंक्स में, 0.28 का फूड एंड पर्सनल केयर में, उसके बाद थोड़ा सा पावर जनरेशन में और थोड़ा सा टेक्सटाइल सेक्टर में। तो देखें जो रीजनेबल प्राइस पे चीजें आपको मिल रही हैं, जो स्टॉक आपको मूव देते हैं, जैसे कि आज आपको जेवीडीसी दे गया, उसके बाद आगे नजर रखें ठट्ठा सीमेंट पे, और बाकी जो ऐसे स्टॉक हैं 1-1, 2-2 उनमें काम करें, डे ट्रेड करें आप, और स्विंग के लिए करने हैं तो फिर रीजनेबल प्राइस पे आप चीजें लें नीचे के लेवल्स पे, ताकि आपको होल्ड करने में या फिर अगर करेक्शन आती है आपको रखने में परेशानी ना हो, आप आराम से उसमें एक्यूमुलेशन कर सकें। अपना 100% कैश यूज करने से परहेज करें। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।